विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है रिस्की। और सर आप कभी अल्कोहल नहीं पीते? नहीं कभी मैंने सिगरेट कभी नहीं। नो टोबैको, नो अल्कोहल। तो पिएगा पी पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। यह है बॉलीवुड का दोगलापन। बॉलीवुड ने हमें रोमांस, स्टाइल, एक्शन सब सिखाया, लेकिन ग्लैमर की इस चक्काचौंध में एक चीज चुपके से बेच दी गई, स्मोकिंग और ड्रग्स का कूल लुक। तो इस एक स्टडी के हिसाब से अगर आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को स्मोकिंग करते हुए देखते हो तो आपके स्मोकिंग करने के चांसेस 16 टाइम्स बढ़ जाते हैं। 16 टाइम्स। और ये सिर्फ रील तक नहीं रहता, रियल में ये सिर्फ एक ट्राई से स्टार्ट होता है कि मेरा ये फेवरेट एक्टर कर रहा है तो एक ट्राई दे के देख लेता हूँ। आज हम डिकोड करेंगे देवानंद की एंटी ड्रग फिल्म से लेकर बॉलीवुड के ड्रग स्कैंडल्स तक, कैसे बॉलीवुड ने यूथ का दिमाग रिवायर किया। एंड तक रुके रहना, लास्ट में मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तो शायद खुद से भी आपने कभी नहीं पूछा होगा। तो 75% बॉलीवुड मूवी में कहीं ना कहीं स्मोकिंग रिलेटेड कंटेंट है। कोइंसिडेंस है या केयरफुली क्राफ्टेड इन्फ्लुएंस है? चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, पहले 1950 और 1960s में जाते हैं। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, उस वक्त स्मोकिंग कूल नहीं होती थी, कैरेक्टर दिखाने के लिए यूज होती थी। अगर विलन के हाथ में सिगार है तो वो अमीर और बुरा है, वहीं अगर हीरो के हाथ में बीड़ी है तो वो गरीब और मजबूर है। लेकिन स्टाइल के नाम पे जहर बेचना ये ट्रेंड तब तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन 70s आते आते सब कुछ पलट गया। ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, का नाम बदनाम ना करो। 1971 हरे राम हरे कृष्णा देवानंद का विजन था एक एंटी ड्रग फिल्म बनाने का, लेकिन आयरनी देखो, फिल्म का मैसेज गया कचरे में और गाना हिट हो गया दम मारो दम, और ये एक कल्ट बन गया। तो दम मारने से गम का तो पता नहीं, लेकिन दम जरूर निकल जाता है। लेकिन इस गाने ने पूरी फिल्म ओवरटेक कर ली। जो चीज़ एक वार्निंग होनी चाहिए थी अब वो एक वाइब बन गई। और आज भी देखो, हम इस मूवी का कितना ने नाम सुना होगा, पर ये गाना हर यंगस्टर इवन जेनजीज ने भी सुना होगा। इसके बाद बॉलीवुड ने ड्रग्स के नाम को भी नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि 1976 में धर्म जी की मूवी आई जिसका नाम ही था चरस। कमाल है, उसने आपको स्मगलर कैसे समझ लिया? शायद अपनी सूरत ही ऐसी है। जब एक बैंड ड्रग का नाम बड़े सुपरस्टार के पोस्टर के साथ छपना तो बॉलीवुड अनजाने में से ही उस टैबू को सबके लिए नॉर्मलाइज कर रहा था। और अब आप देखो ना, ये चरस बो दी, मेरे जीवन में चरस बो गई, यार तूने चरस बो दी, ये चरस वर्ड ही इतना नॉर्मलाइज हो गया। सारी चरस भी यहीं पर है। सो ड्रग से मेरा मतलब सिर्फ कोकेन या चरस या गांजा नहीं है, वो हर एक चीज़ जो आपको आदी बनाती हो नशे का, भले ही वो सिगरेट हो, शराब हो या बोलो जुबां केसरी। अब एंट्री होती है एंग्री यंग मैन के दौर की। यहाँ पे चलो ड्रग्स भले ही विलन बेच रहा है, पर सिगरेट हीरो का हथियार बन गया था। हीरो सिगरेट के साथ दिखता था तो वो कूल है। सिगरेट हीरो का परमानेंट साथी बन गई थी। जिंदगी गुजारने को साथी के चाहिए, हुस्न गर नहीं शराब ही सही। अमिताभ बच्चन का वो दीवार वाला लुक या फिरोज खान का काउबॉय स्टाइल। अब धुआं उड़ाना कोई बुराई नहीं था, ये बगावत था विलन के खिलाफ। हीरो टेंशन में सिगरेट जलाओ, अगर कुछ डीप कुछ सोच रहा है तो धुआं उड़ाओ। एक हाथ में विस्की, दूसरे हाथ में सिगरेट, और थिएटर में तालियां रुकती नहीं थी। जब हीरो ने स्क्रीन पर धुआं छोड़ा तो पब्लिक को कैंसर नहीं कॉन्फिडेंस दिखा। 80s और 90s में फॉर्मूला लॉक हो चुका था, स्क्रीन पे धुआं उड़ाना मतलब मर्दानगी दिखाना। बॉलीवुड ने इस पॉइजन को इतने स्टाइलिश रैपर में पैक करके दिया अपनी यूथ ऑडियंस के लिए कि ये एक वार्निंग नहीं, एक इनविटेशन बन गया। शराब का पहला जाम शर्म जरा कम कर देता है। अब आते हैं हार्ड फैक्ट्स पे, और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। WHO का डेटा सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। इंडिया में रिलीज होने वाली हर 4 में से 3 मूवीज में स्मोकिंग सीन्स होते हैं, और ये स्मोकिंग कोई बैकग्राउंड एक्स्ट्रा या कोई विलन नहीं कर रहा। 50% से ज़्यादा लीडिंग स्टार्स जिन्हें हम गॉड मानते हैं, वो स्क्रीन पर धुआं उड़ा रहे हैं। अब एक साइकोलॉजी समझो, जिस स्टार के पोस्टर तुम्हारे रूम में है ना, जिसकी स्टाइल तुम कॉपी करते हो, जिसके डायलॉग्स तुम याद करते हो, जब वो सिगरेट जलाता है तो सिर्फ वो एक्टिंग नहीं कर रहा, तुम्हें ट्रेन भी कर रहा है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है, अगर तुम अपने फेवरेट सुपरस्टार को स्मोक करते हुए देख रहे हो तो तुम्हारी स्मोकिंग स्टार्ट करने के चांसेस 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं, 3 गुना बढ़ जाते हैं।
और एडिशनली देखो, अगर वो एक्टर उस मूवी में एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो ये रिस्क 16 टाइम्स स्पाइक कर जाता है, यानी 1600% इंक्रीज। एक रियल सर्वे का कोड सुनाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक फैन ने बोला, मैं वही ब्रांड पीता हूँ जो शाहरुख खान पीता है। ये सिखा रहे हैं हीरो यूथ को। ये फैन फॉलोइंग नहीं है दोस्तों, ये ब्रेन वॉशिंग है। स्टाइल के नाम पर आपको जहर बेचा जा रहा है। 2005 में सरकार ने बैन लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इंडस्ट्री ने आर्टिस्टिक फ्रीडम का नाम बोलकर सब रोक दिया। अब क्या बचा है? स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा वार्निंग मैसेज आता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। या मूवी से पहले आप मनोज को देख लेते हो, वो विजुअल स्क्रीन पे जो चल रहा है वो जीत जाता है, ये लेबल, ये वार्निंग हार जाती है। हमने स्क्रीन पर इन्हें हीरो बनते हुए भी देखा है और न्यूज़ चैनल पर इन्हें एक्यूज बनते हुए भी देखा है। अब बात करते हैं उस धुंधली लाइन की जो रील और रियल के बीच में मिट चुकी है। 1982 संजय दत्त, ड्रग पोजेशन, जेल, रिहैब, कमबैक, फिर से कंट्रोवर्सी। ये पहला बड़ा झटका था, इंडस्ट्री ने सीखा? बिल्कुल नहीं। 2001 फरदीन खान, कोकेन पोजेशन केस। 2006 सलमान खान और पुरू राजकुमार, ब्लैक पग केस के साथ ड्रग्स का एंगल भी जुड़ा। और म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे पीछे रहती। 2014 के आसपास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आया, यो हनी सिंह, जिन्होंने पूरी जनरेशन को 4 बोतल वोडका और डोप शॉप पे नचाया। उनके गानों में नशा करना अल्टीमेट कूल था, लेकिन रियल लाइफ में वही स्टाइल उनके करियर के डाउनफॉल का रीज़न बना। बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म ने उन्हें इंडस्ट्री से लगभग 10 साल तक बाहर रखा। 2016 ममता कुलकर्णी, एक्ट्रेस से सीधा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट सस्पेक्ट बनी, लेकिन 2020 ने इंडस्ट्री का मास्क उतार दिया। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने एकदम पिटारा सा खोल दिया। एनसीबी की एंट्री हुई और बड़े बड़े किले हिल गए। और सबसे बड़ा शॉक जब लगा जब इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की चैट्स लीक हुई। याद है वो कोड वर्ड्स? माल है तुम्हारे पास? ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये रियल लाइफ व्हाट्सएप चैट थी। सोचो, स्क्रीन पे जो शांति प्रिय थी वो रियल लाइफ में हैश और वीड मांग रही थी। तो सिर्फ ये एजी हीरोज नहीं, फैमिली फेवरेट्स भी इस लिस्ट में शामिल हुए। जिसे हमने हंसने के लिए देखा उसे जेल जाते भी देखा। वो लाफ्टर आइकन जो हर घर में देखी जाती थी, ड्रग्स केस में अरेस्ट हुई। ये सबूत था कि एडिक्शन सिर्फ बैड बॉयज तक लिमिटेड नहीं है। उसी साल करण जौहर की बर्थडे पार्टी की एक वीडियो लीक हुई और इस वीडियो ने नेशनल डिबेट छेड़ दी, हाई ऑन लाइफ या हाई ऑन ड्रग्स। फोरेंसिक क्लीन चिट मिली, लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक शक का बीज बो दिया। अर्जुन रामपाल के घर रेड हुई, घंटों तक इंटेरोगेशन चली। फेमस 2021 आर्यन खान क्रूज केस। 2022 सिद्धांत कपूर, शक्ति कपूर का बेटा, बेंगलुरु की रेव पार्टी में डिटेन हुए। सोचिए कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अभी अभी 2025 में ये फाइल फिर खुली और इस बार लिस्ट में और भी नए नाम जुड़े। सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी और नूरा फतेही। पैटर्न साफ है दोस्तों, रील में ग्लैमर है, जब तक दम मारो दम चल रहा है सब तालियां बजाते हैं। लेकिन जब वही नशा इनके घरों से निकलता है, जब रियल लाइफ में लॉ आता है तो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रीटेक नहीं होता। तो क्या हम सारा ब्लेम बॉलीवुड पर डाल दें? बिल्कुल नहीं। सिनेमा एक आईना है, एक टूल है। चाहो तो उससे अपने सपने पाने की प्रेरणा ले लो, चाहे तो धुआं। गलती बॉलीवुड की नहीं, गलती हमारी भी होती है जब हम रील को रियल समझने की भूल कर देते हैं। वहाँ कट बोलने पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में एक बार हेल्थ कट हो गई तो वो वापस नहीं जुड़ती। मूवी में जब हीरो को कैंसर हो तो बैकग्राउंड में एक इमोशनल सैड म्यूजिक चलता है। रियल लाइफ में सन्नाटा, खामोशी और दर्द छा जाता है। स्क्रीन पर हीरो को चेन स्मोकर दिखाया जाता है, अल्कोहल ड्रग्स में डूबा हुआ दिखाया जाता है, पर एंड में उसे लड़की भी मिलती है और हैप्पी एंडिंग भी होती है। लेकिन यहाँ पे रियल में कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है तुम्हारी स्टोरी बचाने के लिए। यहाँ कोई रीटेक का बटन नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, डिफरेंस ऑफ क्लास। तो ये स्टार्स अगर रियल लाइफ में पुलिस केस या हेल्थ इशू में फंसते भी हैं ना, तो इनके पास एक सेफ्टी नेट होता है। इनके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है। ये इंडिया के बेस्ट लॉयर्स खड़े करके बच जाते हैं या महंगे से महंगे रिहैब सेंटर, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन हम और आप, एक आम मिडिल क्लास आदमी, अगर हम इस चक्कर में फंसे तो हमारे पास ना इतना इन्फ्लुएंस है, ना इतने पैसे। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं। नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पर जब धुआं उड़ते देखो, स्वैग के नाम पर सिगरेट पीने का मन करे, तो खुद को याद दिलाना वो सिर्फ एक्टिंग है, वो सिर्फ लाइटनिंग है, वो सिर्फ एक कैमरा एंगल है। लेकिन अगर तुमने वो कॉपी किया तो तुम्हारी लाइफ में उसके कंसिक्वेंसेस जरूर है। वो सेट है, ये जिंदगी है। वहाँ फिल्म बिकती है, कमाती है, लेकिन यहाँ असल में आपको कीमत चुकानी है। तो रील को एंजॉय करो, तालियां बजाओ, लेकिन अपनी रियलिटी को जला कर राख मत करो। और जैसे अब शुरू में प्रॉमिस किया था, तो आपसे एक कड़वा सवाल, कभी आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया जब आपने खुद से बोला हो,
चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। डरो मत, हम सब इंसान हैं। ये कमेंट्स में जजमेंट फ्री जोन है, क्योंकि आपकी ये ना की स्टोरी किसी और को ना की हिम्मत दे सकती है जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और सिने कैडेंस को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय सलाम।